जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जी के, जिसमें जो आज टॉपिक है वो है चैप्टर 5 जो उड़ान पब्लिकेशन वस्तुनिष्ठ जी के बुक से है। ठीक है, जो झारखंड जी के लिए स्पेशल बुक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो आज का ये टॉपिक आपका जेटेट और जेएसएससी और जेपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? प्राचीनतम ऑप्शन है संथाल, हो, बिरजिया, असुर। कौन सी है? आप जान रहे हैं तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर है। कौन है? असुर, याद रखिएगा। अगला सवाल, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? आपका ऑप्शन है असुर, हो, मुंडा, उरांव। तो देखिए, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना गया है। अगला सवाल है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बोला गया है? यानी जो सत्य नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। सही है या गलत? तो ये सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षिल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। ये सही है। और लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से नहीं कटा था। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। ये भी सत्य है। अगला सवाल, अगला सवाल है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठार में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? 12 में से। तो देखिए, 12 में से आपका 12, ठीक है, 12 में से 12 प्रकार। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद। कौन सा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। चलिए, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? ऑप्शन है सिंहभूम, वीरभूम, विल्किंसनगंज या बाहरगंडा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरगंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? आपका ऑप्शन है मुंडा तथा हो, असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो या बिरजिया तथा मुंडा। लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असुर तथा बिरजिया लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसको हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? किस स्थान से? बारूडी सिंहभूम से, नामकुम रांची से, दुमदुमा हजारीबाग से, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। कहाँ से हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? मेदिनीनगर, पलामू, भवनाथपुर, गढ़वा, दुमदुमा हजारीबाग या छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भवनाथपुर, गढ़वा, ऑप्शन बी। चलिए 11 नंबर सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? आपका ऑप्शन है बोनगरा, दुमका, बेनुसागर या बारूडी।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनू सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? इसको हजारीबाग में है। खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष या शिल चित्र दीर्घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कब्रगाह के अवशेष। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन अवशेष किस काल के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, नवपुरा पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगला है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, देवघर, सिंहभूम। तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। चलिए आगे देखेंगे अभी हम लोग। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शिलचित्र प्राप्त हुए हैं? भवनाथपुर गढ़वा से, गारू लातेहार से, पद्मा हजारीबाग से, साक्षी पूर्वी सिंहभूम से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साक्षी पूर्वी सिंहभूम से। पूर्वी सिंहभूम से दुर्लभ शिलचित्र प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसको लूपगढ़ी, महुआ डांड या नामकोम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट, ये जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर गढ़वा से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शिलचित्र प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? कब्रगाह का अवशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूपगढ़ी से। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष एवं पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोनगरा। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोहरदगा से। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पांडु। अगला सवाल है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पांडु से। चलिए, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसको से। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाहरगंडा।
हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूपगढ़ी से। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहा के औजार एवं बांध के फलक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामकुम से। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहरदगा से। अगला सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार का पलामू किला से। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? तो मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के नौडिहा से मिले हैं। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो पलामू से। एक मिनट, ऑप्शन डी, पलामू से। झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो उसको बताया औरंगजेब कालीन का। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।